हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल की रूट्स कैसे निकालते हैं, मतलब वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। रूट्स मतलब वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़ या जो भी हमें वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन पॉलिनोमियल पढ़ाए थे ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो हम उसमें देखेंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक की कैसे निकालते हैं। आपके सिलेबस में अभी लीनियर क्वाड्रेटिक की है, तो अभी हम इसकी देखते हैं। क्यूबिक की जब आएगी तो मैं वो समझा दूँगी, ठीक है। तो अभी हमारी इस एक्सरसाइज में लीनियर क्वाड्रेटिक का यूज़ होगा। तो लीनियर का देखते हैं क्या करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने के लिए जो भी हमें इक्वेशन दी है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो 2x, ये +1 है तो उधर जाके क्या हो जाता है -1। x की वैल्यू चाहिए तो हमें सब कुछ हटाना पड़ता है। ये 2 इधर है ना, तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे कुछ भी दिया हो, जैसे 3x + 5 = 0, तो क्या हो जाएगा 3x + 5 है, उधर जाके -5, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए तो -5/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था। या एक और एग्जांपल देखें, 4x - 6 = 0, तो 4x - 6 है, उधर जाके +6, x 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड, ये कट भी जाएगा। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो हम ऐसे निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैसे निकालते हैं। इसे हम बोलते हैं एक तरह से स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखना, मतलब तोड़ के लिखना। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्टिंग की और लास्ट की डिजिट उठाओ। कौन कौन सी हमारी 6 है और 5 है। अब इसके पूरे फैक्टर्स कर लो अच्छे से। जैसे 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2, 3, और 5 के तो 5 ही होते हैं, है ना। अब इनको हमें कुछ ना कुछ करके हमें ये मिड वाला नंबर लाना है, जो कि है 17, ठीक है। मतलब इसको हमें एक 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इन 2 नंबर को यहाँ साइन देखना है। यहाँ साइन कौन सा है, लास्ट डिजिट के साथ प्लस का, तो दैट मीन्स इन दोनों नंबर को प्लस करके हमें ये मिड वाला नंबर 17 लाना है। देखो दोबारा समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका भी आगे तक बहुत यूज़ है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट नंबर उठाओ, इनके फैक्टर्स कर दो जितने भी होते हैं, ठीक है। अब हमें इन नंबर से मल्टीप्लाई करके सिर्फ 2 नंबर में बदलना है। जैसे अगर मैं इसमें करूँ, कोई भी 2 नंबर ले लूँ, जैसे 5 और 3, इनको मल्टीप्लाई किया, 5 3 = 15, और जो थर्ड नंबर था वो एज इट इज ले लिया। मतलब जो 3 नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई करके 2 नंबर में बदल दो, तो 2 नंबर में बदल दिया। अब इन 2 नंबर को जो इसके साथ साइन लगाए वही यहाँ साइन लगा के मिड नंबर में बदल दो, ठीक है। पहले फैक्टर्स करो, फिर इनको 2 नंबर्स में बदलो। अब जो यहाँ साइन लगाए प्लस है तो यहाँ प्लस करके 7 मिड वाला नंबर लाना है, माइनस होता तो माइनस करके लाना होता, ठीक है। अब देखो हमने इसके फैक्टर्स करे 2, 3 और 5। इन दो अगर मैं लेती यहाँ पे 3 2 = 6 और 5 का 5, क्या इन दोनों को प्लस करके 17 आएगा, नहीं। अब दूसरा नंबर लेके देखो, 5 3 = 50 या 5 2 = 10। अगर हम ले लें 2 5 एक साथ और 3 अलग, 5 2 = 10 और 3, क्या 10 और 3 करके आएगा हमारा 17, नो। तो इसलिए हमने ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसको प्लस करके 17 आए। जैसे 5 3 = 15 और 2 एज इट इज़, तो 15 + 2 17। तो ये हो गए वो हमारे 2 नंबर, क्लियर है। अब हम यहाँ लिखेंगे कैसे, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखना है, और जो हमने 2 नंबर में तोड़े हैं ना इसको, वो एज इट इज़ लिखो यहाँ पे 15 और 2। अब इसके साथ जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ चिपका दो, वो वेरिएबल यहाँ चिपका दो, लास्ट नंबर एज इट इज़। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट नंबर तो एज इट इज़ लिखना है, बट बीच वाले नंबर के जो 2 हमने तोड़े हैं ना उन्हीं 2 नंबर्स में लिख दो, और वेरिएबल के साथ। अब देखो प्लस है ना, तो दोनों में क्या कर देना है हमको, प्लस का साइन, क्लियर है। अब हम इसको करेंगे कॉमन, 2 2 के पेयर में से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 की टेबल में आते हैं 2 नंबर, और x भी कॉमन है, x भी दोनों में है क्योंकि। तो क्या बचा यहाँ पे 2, क्योंकि 3 2 = 6, और एक x है, बट यहाँ तो 2 चाहिए तो एक और x लगा दो। अब देखो 3 2 = 6, x × x, x², प्लस का प्लस। अब 3 है बट 15 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई, x है, x चाहिए बिल्कुल। अब इधर देखो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो बस, तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2x + 5। अगर आपको कैसे पता चलेगा ये आपने जो तोड़े हैं 2 नंबर्स में वो बिल्कुल सही तोड़े हैं, ये ऐसे पता चलेगा कि जो अंदर के नंबर्स हैं ना ये बिल्कुल सेम आएंगे। अगर ये सेम आ गए दैट मीन्स आप सही कर रहे हो, आपने बिल्कुल सही तरीके से इन्हें तोड़ा है। अब एक तो ये बाहर वाले नंबर्स को एक साथ लिख लो, और जो 2 सेम आए ना उनको सिर्फ एक बार लिख लो, क्लियर है। मैंने पढ़ाया था जितनी डिग्री होती है उतनी x की वैल्यूज़ आती है। देखो डिग्री क्या है इसकी 2,
तो x की वैल्यूज़ कितनी आएंगी 2। देखो एक बार इसको प्लस 0 के इक्वल रखा और एक बार इसको 0 के इक्वल रखा। मैंने बोला था ना कैसे निकालते हैं, लीनियर की तो वैल्यू हमने पढ़ी अभी, 0 के इक्वल रख के। तो x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस था ना तो उधर जाके -1, और x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड। तो एक आ गई x की वैल्यू -1/3। इसमें देखते हैं 2x + 5 है, उधर जाके -5, x 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड। तो एक x की वैल्यू आ गई -5/2। क्लियर है। और अब अगर जब x की वैल्यू आप -1/3 रख के देखोगे तो भी 0 आएगा, ये रख के देखोगे तो भी 0 आएगा। रीचेक हम ये कर सकते हैं। समझ आई बात? इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे समझ आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। 2.2 क्या बोल रही है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालनी है। मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, मतलब x की वैल्यूज़ निकालनी है। बट यहाँ इन्होंने दिया है कि पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो, इस पूरे की वैल्यू निकालो, क्या आएगी अगर x 0 है। तो इन्होंने बोला x 0 है तो दैट मीन्स हमें इस पूरी इक्वेशन में x को 0 रखना पड़ेगा। रखो x को 0, 5 0 यहाँ पे, -4 0 का स्क्वायर एंड +3, ये क्या मल्टीप्लाई में 5 × 0 0, 4 के साथ 0 की मल्टीप्लाई 0 +3, ये तो हटी गया, क्या बचा सिर्फ 3। तो ये है हमारा आंसर। बहुत सिंपल है ये तो। सेकंड पार्ट देखो, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। x की जगह -1 रखना है, रख देंगे। ये हमारी इक्वेशन थी, हम x की जगह -1 रख देंगे। 5 × -1 -5 -4। मैंने क्या बताया था, अगर माइनस की पावर ओड होती है तो आंसर हमारा माइनस में आता है ना। तो मतलब माइनस, और अगर माइनस की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। देखो माइनस की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, और -4 तो +1 - 4 क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया +1। -5 - 4 +3, माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9, और साइन जो बड़े डिजिट के साथ लगा है वही, 9 - 3 6, और जो बड़ी डिजिट के साथ साइन है वो। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, x को 2 के इक्वल रखना है। ये इक्वेशन रखेंगे, x को 2 का स्क्वायर +3, 5 × 2 = 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 = 16 +3। अब देखो 10 - 16 -6 +3 और -3। क्लियर है। अगर आपको प्लस माइनस माइनस इन सब में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। क्लियर है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, फाइंड P of 0, P of 1, P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें हर एक पार्ट में दिया है P of y, ये एक पोलिनोमियल की इक्वेशन दी है, ठीक है। बोला है P of 0 निकालो। P of 0 मतलब एक बार y, P of 0 मतलब y की जगह 0 है ना, तो दैट मीन्स एक बार y को 0 रखना है, एक बार y को 1 रखना है और एक बार y को 2 रखना है। मतलब जो भी हमें यहाँ ब्रैकेट में दिया है उसको एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो रखते हैं सबसे पहले 0, 0 का स्क्वायर -0 + 1 क्या हो जाएगा, तो 0 - 0 + 1 दैट मीन्स 1। अब निकालेंगे P of 1, इसी में रखेंगे 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर माइनस, और ये 1 प्लस कटी गया तो 1 बच गया। अब निकालेंगे P of 2, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, 4 - 2 2 + 1 और 2 + 1 3। ये हो गया हमारा P of 4। तो P of 0, P of 1, P of 2 आ गए हमारे तीनों। क्लियर है। ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट में निकाल देंगे P of t, इसका मतलब इस बार t को 0 रखना है। ये क्या है, टू टी होगा ये शायद। देखो मैं इसको 2t मान के चल रही हूँ, ठीक है। अब जो भी होगा ना क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप इसको करना, बस सिंपल ही करना है इसको। क्या करना है, t की जगह 0, हो गया, ये 2 को 0 0 और ये भी 0। ओके ये 2 + t था, ओके ये 2 + t था, तो 2 प्लस लगा देंगे यहाँ 2 + 0, यहाँ 2 + 0
प्लस 2t², तो ये बन गया, क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया। क्लियर है। अब हम रखेंगे p(1), 2 + t, तो मतलब 2 + t की जगह 1 + 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब, 2 + 1 3, 2 - 1, 3 + 2 5 - 1, 5 - 1 = 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं p(2). p(2) निकालेंगे, 2 + t की जगह 2 + 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, 2 + 2 4 + 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 - 2 की क्यूब 8, ये कट गया, क्या बचा, 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेम p(0) निकालना है पहले, तो 0 की क्यूब, तो ये हो गया 0। p(1) निकालेंगे, 1 की क्यूब क्या हो गया 1। p(2) निकालेंगे, 2 की क्यूब क्या हो गया 8। सिंपल था। ये भी p(0) निकालेंगे, मतलब 0 - 1 0 + 1 -1 इंटू +1 क्या हो गया -1। p(1) निकालेंगे, मतलब x की जगह 1 रखेंगे, अब 0 इंटू 2 क्या हो गया 0। अब p(2) निकालेंगे, 2 - 1 2 + 1 1 इंटू 3 क्या हो गया 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट पे। एक सेकेंड इसके पीछे भी कुछ है शायद, हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या बोला है कि हमें ये वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, मतलब एक्स की वैल्यू ये दी है। पिछली बार हमसे पूछा था, एक्स की वैल्यूज निकलवाई थी। इस क्वेश्चन में बोला एक्स की वैल्यू दी है, अब हमें पॉलिनोमियल जीरो है या नहीं, ये इसकी जीरो वैल्यू है या नहीं, मतलब x की जगह सिंपल वर्ड्स में ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम x की जगह ये रखेंगे और इसका आंसर अगर 0 आ गया तो दैट मीन्स ये हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, रख के देखते हैं। x की जगह -1/3, 3 - 1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 + 1 0, आ गई ना 0। तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि -1/3 इज 0 ऑफ px, ये 0 है इस पूरे px की। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। p of 4/5, 5 4/5 - पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई, देखो ये 0 नहीं आया ना, देयरफॉर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ p of x। क्लियर है। इधर एक बार x की जगह 1 रखना और x की जगह एक बार -1, 1 रखा, 1 का स्क्वायर -1 0 हो गया, तो ये तो है, -1 रखा, -1 का स्क्वायर -1, ये तो प्लस ही हो जाएगा, है ना, माइनस की पावर इवन प्लस 0, तो देयरफॉर 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ p of x। नेक्स्ट क्या रखेंगे, एक बार x की जगह -1 और एक बार x की जगह 2, तो -1 रखा, -1 + 1 -1 - 2, ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया -3, तो ये हो गया 0। एक बार रखेंगे p of 2, 2 + 1 2 - 2, तो क्या हो गया 3 इंटू 0 जो कि 0, देयरफॉर -1 और 2 आर जीरोज ऑफ p of x। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी x की जगह 0 रखना है, x = 0 बोला है ना, तो x की जगह 0 रख के देखेंगे बस, 0 का स्क्वायर क्या आ गया 0, तो देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ p of x। नेक्स्ट सिक्स पार्ट देखते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ, अगर स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही है तो वो इसलिए आप पोज करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसलिए क्या है -m/l, तो x की जगह रखना है -m/l, रख के देखो, l ये रहा x, -m/l प्लस m, तो l से l कैंसिल हो गया, क्या बचा -m + m, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, देयरफॉर -m/l इज 0 ऑफ px।
नेक्स्ट देखते हैं अपना 7th पार्ट। क्या रखना है, एक बार -1/3, एक बार √3 और एक बार 2/√3। पी की जगह रखेंगे -1/√3, तो 3x² मतलब -1/√3 का स्क्वायर -1। तो 3 -1 मतलब ऑड का स्क्वायर तो ये 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1 - 1 जो कि हो गया 0। एक बार रखेंगे 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा 3। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा 4 - 1 विच इज़ 3। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि सिर्फ -1/√3 इज़ 0 ऑफ P ऑफ x। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या रखना है, x की जगह 1/2, 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 जो कि हुआ 2। तो ये हमारे 0 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ Px। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस बार हमें 0 ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। पिछली बार हमें चेक करना था, इस बार 0 ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो ये तो मैंने आपको बताया बहुत ईजी तरीका होता है। क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को बस 0 के इक्वल रख दो 0 निकालने के लिए। तो x + 5 है, उधर जाके -5, ये हो गई बस वैल्यू। बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, आप ट्राई करना। x - 5 = 0, x की निकालनी है, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सेम थर्ड पार्ट, इस पूरी इक्वेशन को रखेंगे 0, 2x + 5 उधर जाके -5, x - 5 मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड बाई 2, ये हो गई हमारी 0। पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल, ये -2 उधर जाके +2, x की वैल्यू 2/3, ये हो गई हमारी। सिंपल है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट 3 पार्ट और बच गए हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। सेम इसको हम रखेंगे पूरा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0/3 मतलब x की वैल्यू 0। नेक्स्ट 6th पार्ट, ax, तो ax को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकालनी होती है 0/a, तो दैट मीन्स x = 0। फिर से लास्ट पार्ट में क्या बोला है, cx + d की वैल्यू निकालनी है। c तो 0 नहीं है, c और d रियल नंबर्स हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो हमें तो 0 के इक्वल रखना है। cx + d है, उधर जाके -d, x की वैल्यू निकालनी है। c था ना इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई -d/c। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी ये, ट्राई करना। स्पीड तेज़ लगी हो तो उसको धीरे धीरे करके कर लेना। मैंने इसलिए स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखी है क्योंकि ये ईजी एक्सरसाइज थी, है ना, बहुत सिंपल ही थी। जब आप एक दो बार, बस ये आपको समझना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाकी सब कुछ इसके अंदर सिंपल है, इजीली आप कर लोगे। फिर भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगी। और आज का समझ आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।